तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। ये मेरा आज सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर है। हम 3 चैप्टर पहले कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम सिंप्लीफिकेशन, सेकंड हमने चाइमन वर्क लिया था एंड उसके बाद छोटा उसका टच में जो पार्ट आता है नल टंकी, उसको भी हमने कवर कर चुके हैं। टोटल हमारे दोनों चैप्टर को मिला के 40 क्वेश्चन हो रहे हैं। उन 40 क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लेना। उस चैप्टर से आपसे डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन नहीं छूटने वाला, क्योंकि हमने सारी ट्रिक लगाई हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग, एंड बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाता है। उन सारी ट्रिकों का हमने उसमें यूज किया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ना उन वीडियो को भी अच्छे से देख लेना। बिल्कुल। तो आज ना हम साधारण ब्याज को बहुत ही इजी तरीके से समझते हैं। इसमें जो भी हम बताएंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैं एक एक चीज़ बताते चलूँगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ आपको लिख दिया और कुछ भी नहीं समझाया। मेरा यहाँ पे कोई मतलब नहीं है समझाने का, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो मेरा डेफिनेटली यहाँ पे मतलब है समझाने का, कोई मतलब नहीं है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, बार बार मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ। मैं आपको एक स्टूडेंट की तरह समझाऊंगा। सारी फीलिंग्स मुझे पता है किस तरह समझ में आता है स्टूडेंट को, जैसे कि मुझे समझ में आया। जो मुझे आता है मैं सारा बताने की आपको कोशिश करूँगा। जितनी ट्रिक मुझे आती है सारी ट्रिक मैं आपको बताऊँगा। जितनी ईजी से ईजी क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व, वो सारी ट्रिक यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे। बिल्कुल साधारण ब्याज को आज जड़ से बिल्कुल 0 से लेके आप 100 तक जाओगे। पूरी वीडियो वॉच करना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। मैं वीडियो में पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें बिल्कुल करता हूँ, तो इसमें भी बिल्कुल हम बेसिक से कुछ समझ लेते हैं। बिल्कुल कि होता क्या है, ये सब कुछ समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। बिल्कुल, तो हम कुछ समझते हैं इसके बारे में। बिल्कुल, फर्स्ट साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको समझा दूँ, सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला इसका बता देता हूँ, जो कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा और कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। और जिनको नहीं पता है वो आज इसका फॉर्मूला बिल्कुल अपनी कॉपी पर लिख लें और रट लें, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल SI यानी कि ये हमारा मूलधन। बिल्कुल ठीक है, जिसको हम सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। बिल्कुल, इसका फॉर्मूला होता है P यानी कि प्रिंसिपल गुणा रेट यानी कि टाइम, T टाइम। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। पूरा इसमें साधारण ब्याज समाया हुआ है। इसी फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन सॉल्व होता है। इसको हमने समझ लेना है बहुत अच्छे से। ये फॉर्मूला ही अलग अलग क्वेश्चनों पे अलग अलग तरीके से यूज होता है। ये ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन पे एक तरीके से ही हो, बिल्कुल अलग अलग। इसमें टाइम पूछता है तो कुछ और फॉर्मूला लगाना पड़ता है, बट फॉर्मूला यही होता है, बट चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो सारा इसमें हम देखने वाले हैं किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना होता है। बिल्कुल, मैं आपको कुछ इसके पॉइंट्स बता देता हूँ। ऐसा ही यानी कि मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो आज इसको देख लें। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, NTERST, सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल, P यानी कि प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल हो गया ICPAL, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। ठीक है, इसे ये मूलधन कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, मूलधन लिख लेंगे। आप मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन सुन के भी लिख सकते हो, डेफिनेटली लिख सकते हो आप। बिल्कुल ठीक है, क्या बचा था हमारा, R बचा था। बिल्कुल, R यानी कि रेट, रेट जिसको हम समय भी कहते हैं, समय। बिल्कुल, R हो गया। T यानी कि टाइम, टाइम, टाइम हो गया। समय, समय हो गया। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा SI। बिल्कुल, ये भी हो गया। ठीक है, A यानी कि अमाउंट, अमाउंट। ठीक है, ओके डन। अमाउंट यानी कि इसको ये मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, इसका ही पूरा खेल होता है इसमें। अमाउंट यानी कि मिश्रधन, यही बिल्कुल इसी का पूरा खेल होता है। बिल्कुल, यहाँ तक बिल्कुल हो गया क्लियर। SI,
SI प्रिंसिपल गुणा रेट टाइम, ठीक है। SI सिंपल इंटरेस्ट, ओके। P प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, बिल्कुल ये चीज़ आपको पता भी होगी, नहीं पता है तो उसको आप बहुत अच्छे से सुन लो, नोट भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। R हो गया, ठीक है। R यानी कि रेट समय, बिल्कुल। टाइम यानी कि समय, ठीक है। सॉरी ये गलत लिख गया है, इसको हमें डेफिनेटली यहाँ पे ये नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे हमने लिखना है, ठीक है। आप इसको एडिट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हो जाता है। यानी कि दर, ठीक है, इसको हम दर लिखेंगे। एक सेकेंड, इसको हमने दर लिख लेना है, ठीक है। रेट यानी कि दर, ठीक है, इसको आप कुछ भी नहीं करना। ये टाइम यानी कि समय, ठीक है। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल गुणा मल्टीप्लाई SI, बिल्कुल, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके, अमाउंट इसी को मिश्रधन कहते हैं। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा इसमें आपका। जो जो मैंने बताया वो सेम टू सेम आगे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे फॉर्मूले लगेंगे, सब कुछ आपको पता चलेगा जो जो मैंने यहाँ पे समझाया। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत जल्दी में, ठीक है। 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 रुपये का 4 साल का ब्याज क्या होगा। ब्याज हमें निकालना है, इसमें डेफिनेटली निकालते हैं। ये हम एक क्वेश्चन में 3 से 4 ट्रिक लगाएंगे, आपको जो समझ में आ जाए उसको आपने फॉलो कर लेना है, बिल्कुल। जो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा, जो मैं आपको समझाऊँगा, एक बार मैं उसको बताते चलूँगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे जो भी लिख दिया बाद में नहीं समझाया, मैं बिल्कुल समझाऊँगा भी, तभी आपको समझ में आने वाला है। अगर नहीं समझाऊँगा मेरा कोई मतलब नहीं है बताने का। बहुत सारे होते हैं लिख जाते हैं, कोई मतलब नहीं होता बाद में बच्चे को समझ में आए कि नहीं आए, लेकिन हमने ना स्टूडेंट की पूरी फीलिंग्स को ध्यान में रखते हुए सब कुछ बताना है। जिस तरीके से मुझे समझ में आया उस तरीके को आपसे भी फॉलो करवाना है, बिल्कुल। मैं आपसे वादा करता हूँ आप पूरी वीडियो वॉच करो, फिर आपको डेफिनेटली अपने अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या हो गया, रेट हो गया, बिल्कुल रेट हो गया। ये रेट हमारा कितना दिया हुआ है, 8%, डेफिनेटली आपको 8% लिख लेना है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे हो 1500 प्रिंसिपल दिया हुआ है। टाइम कितना है, टाइम 4 ईयर हो गया, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो अपनी बुक्स पे बहुत आराम से। हमने ना ऐसा ही लिखाना है, हमने इसमें ऐसा ही लिखाना है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बहुत आराम से इसका निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। फॉर्मूला मैं आपको बता दिया था मैंने, नहीं पता है तो दोबारा से याद कर लो, क्योंकि मैं भी भूल जाता था कभी कभी, इसलिए ना मुझे आपको याद दिलाते रहना है, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले ऐसा ही लिख लेंगे 1500, ठीक है। 8 और 4 इन दोनों को हमने ना गुणा कर देनी है हमेशा, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, हमेशा इनसे आपको गुणाई करनी है, ठीक है। आपने हमेशा इनसे गुणाई करनी है जब भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला जाए, तो हमने ना रेट को और ईयर से गुणा कर देनी है, डेफिनेटली आपका आंसर राइट आएगा। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ ये फर्स्ट मैं इसकी गुणा करूँगा, डेफिनेटली दूसरा भी आपको ऑप्शन बताऊँगा जिससे बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख लेना है, बिल्कुल। हमेशा हम ये इसकी वैल्यू हमेशा 100 में होती है। जब भी हम इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं हमेशा हमने 100 मल्टीप्लाई में नीचे रखना है, भाग में बिल्कुल रखना पड़ेगा आपको, हर बार में रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो डेफिनेटली कट जाएंगे। अब इन दोनों को गुणा करोगे डेफिनेटली 32 आने वाला है, क्योंकि 4 अट्ठे 32 होता है, डेफिनेटली 4 अट्ठे 32 हो गया, बिल्कुल, ठीक है। मैं 32 लिख लूँगा, बिल्कुल। फिर आपने इन दोनों के एक बार मल्टीप्लाई कर देनी है। 15 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 धाई बिल्कुल 300, 15 धाई 150 होते हैं, फिर 15 धाई 300 हो गए, फिर 15 धाई बिल्कुल 400, 15 धाई 300 एंड फिर 15 धाई, उसके बाद आपके 450 डेफिनेटली हो गए। फिर क्या बचा, 2 बचा, ठीक है। अब 15 तियाँ करोगे तो डेफिनेटली आपका 450 आने वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल। 15 दूनी 30 होते हैं, 15 एकम 15, 15 दूनी 30,
ठीक है, डेफिनेटली उधर कितना बचा 40, 30 यानी कि 50 उधर बचा। ठीक है, 450 में आप 30 ऐड करोगे डेफिनेटली 400 से आने वाला है आपका। बी नंबर में दिख रहा है, यही राइट आंसर है। तो हमने ना ये ट्रिक तो बहुत अच्छे से सीख ली, लेकिन हमने एक ट्रिक नहीं, हमने दो दो तीन तीन ट्रिक लगा देनी है। जिससे क्या होगा, इससे आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और जो ट्रिक आपको अच्छी लगे वो आपको डेफिनेटली अपने माइंड में सेव कर लेना है। ठीक है, मैं जो भी क्वेश्चन लेके आता हूँ बहुत रिसर्च करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ अच्छी, ताकि आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ सलूशन बता सकूं। ऐसा नहीं है कुछ भी यहाँ पे लिख के चले गए और आपको समझ में नहीं आए। आपको ये सब नहीं अपने माइंड में करना है। मैं बहुत ज़्यादा फीलिंग्स का ध्यान रखता हूँ, स्टूडेंट को किस तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, बिल्कुल दूसरा तरीका यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने 1500 1 मिनट, सबसे पहले हमने 1500 लिख लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। फिर हमने मल्टीप्लाई किससे करना है, 32 से करना है। बट्टे में कितना लगता है 100, जैसा कि मैंने आपको बताया था हर बार में आपको 100 डेफिनेटली लिखना है। इन दोनों को काट दोगे फिर भी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपको इतना कुछ जो पिछले ऑप्शन में करना पड़ा था वो नहीं करना पड़ेगा आपको, बिल्कुल इसकी आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल आप कहोगे हमें मल्टीप्लाई में प्रॉब्लम होती है, मैं कहूँगा मत करो। फिर आप कहोगे किस तरीके से करना है, मैं वो भी आपको बताऊँगा। हम जितना जितना इसमें शॉर्ट होगा उतना हम आपको बताएंगे। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बिल्कुल कर लेना है, और वीडियो को हर जगह शेयर कर देना है। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, डेफिनेटली हम आपको बहुत ईजी से और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके आपके पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आपने अब तक कहीं से भी पढ़ा हो, एक बार हमारी वीडियो अपने फॉलो कर लेनी है, आपको अपने अंदर डेफिनेटली रिजल्ट दिखने लगेगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, वादा करता हूँ मैं आपसे। बिल्कुल इसको शॉर्ट में करते हैं। कुछ बच्चों को बिल्कुल परेशानी होती है, मुझे भी होती है मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी तो ये सिंपल वैल्यू है आप कर दोगे, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू आ गई तो कंफ्यूज जाओगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाओगे आप। बिल्कुल, तो इससे बचने के लिए बिल्कुल इसमें डिजिटल सम लगाएंगे हम। ठीक है, बिल्कुल लगा देंगे। ये कितना हो गया, तो एक एक है 15 है। बिल्कुल आप एक 5 में एक ऐड करोगे तो डेफिनेटली 6 होने वाला है। ठीक है, 6 होने वाला है, इसको हम साइड में रख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करने के बाद 5 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा जी। अब आपने इन दोनों को तो मल्टीप्लाई बहुत ईजिली कर लेना है और हो भी जाएगी। इतनी आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा आप वीक हो। इतनी तो मल्टीप्लाई आप डेफिनेटली कर दोगे। ठीक है, 5 छक्का 30 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आपने 5 छक्का 30 लिख लिया होगा। आपका ये 0 आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। और जब भी 9 बनेगा वो भी 0 में गिनती आएगी 9 की। धीरे धीरे आपको हम सब बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। अभी तो फ़िलहाल इस तरीके को हमने फॉलो कर लेना है, जिस तरीके की यहाँ पे वैल्यू दी उस तरीके को फॉलो करना है। जैसी जैसी सिचुएशन आएगी वैसे वैसे हम आपको बताते रहेंगे। आपको वीडियो में बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है, बिल्कुल बने रहना है, आपने बिल्कुल बने रहना है। सब समझ में आएगा, सब बताएंगे आपको, बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है, फिलहाल तो आपका आपका डिजिटल सम 3 आ चुका है। बिल्कुल आपने अपने ऑप्शन में एक बार चेक कर लेना है। ठीक है, जब आप 8 में 4 को ऐड करोगे डेफिनेटली 12 बनने वाला है। ठीक है, 12 बनने वाला है, बन जाएगा। आप 1 और 2 को ऐड करोगे 3 डेफिनेटली बनने वाला है। इधर भी 3 मैच कर गया, इधर भी 3 मैच कर गया। इस तरीके से भी आप कर सकते थे। मल्टीप्लाई करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी ऑप्शन उठा के देख लो, किसी में भी 3 डिजिट नहीं बनता होगा, बिल्कुल नहीं बनता होगा। अगर इसका डिजिट 3 हो रहा है, डेफिनेटली 4 में से एक का ही डिजिट 3 हो रहा होगा। ये डिजिटल सम की ख़ास बात होती है। बिल्कुल इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मल्टीप्लाई मत करो, सरदर्दी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। हमने जितना इजी होगा उतने इजी से क्वेश्चन को कर देना है और आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर लेना है, आगे बढ़ जाएंगे। वीडियो हमको लंबी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। ठीक है, अब फटाफट चलते हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको फटाक से करते हैं क्योंकि बेसिक आपका पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, सबसे पहले इसकी दर लिख लेनी है। ठीक है, ओके, नहीं सबसे पहले इसका ये
अमाउंट लिख लेना है, बिल्कुल लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इस रेट को और इस ईयर से गुणा कर देना है, बिल्कुल कर देना है। इसमें आपसे राशि निकलवाई है, डेफिनेटली आपको जब भी राशि निकलवाए आपको 100 जरूर लिख देना है। बिल्कुल इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, 5 या 15 होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आपने इसके आगे ऐड कर देना है, बिल्कुल आप ऐड कर दोगे। ठीक है, सेम टू सेम आपको उतार देना है नीचे, बिल्कुल उतार दोगे। 100 में आपको 100 लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल हर बार में लिखना पड़ेगा, बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा। आप 100 में 15 को ऐड करोगे, डेफिनेटली 115 होने वाला है। ठीक है, आप डिजिटल सम भी लगा सकते हो, पहले दोनों तरीके से करके दिखाते हैं, क्योंकि जब टिक फेल कर जाती है तो हमारा बेसिक ही काम देता है। तो हमने ना बेसिक से ही कर लेना है, ऐसा नहीं है कि हम अपना बेसिक से लेके चलेंगे, ट्रिक भी यूज करेंगे। कभी कभी ट्रिक फेल हो जाती है, आप जानते होंगे। ट्रिक तो हर जगह हर टाइम फेल नहीं होती है, लेकिन कभी कभी हो जाती है। हमने अपना बेसिक बिल्कुल क्लियर रखना है, बिल्कुल क्लियर रखना है, हमें बिल्कुल क्लियर रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसने ना आपने काट लेना है बहुत आसानी से, ये 20 से कट जाएगा, 5 से बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा जी, बिल्कुल कट जाएगा। ये कितने से 115 कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट गया, ये 3 से 15। ठीक है, आपने इसको 23 बार में बहुत इजीली काट लेना है। ठीक है, आप काट लोगे, बिल्कुल काट लोगे। ठीक है, ये 12 है, बिल्कुल 12 है, ये 6 से 2 से 6 बार में डेफिनेटली कट जाएगा। और ये जो 6 है ये डेफिनेटली 3 से कटने वाला है। ठीक है, ये 4 है, ये 2 से डेफिनेटली कटने वाला है। मैं साइड में यहाँ पे वैल्यूज की लिख लूँगा, बिल्कुल लिख लूँगा। ठीक है, उधर कितना हो गया 23। आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करना है आपने, मैं तो कह रहा हूँ उसका डिजिटल सम लगाओ आप। ठीक है, लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं इसका। ठीक है, ओके। सबसे पहले इसकी वैल्यू हमने ना जोड़ देनी है, बहुत आसानी से इसकी वैल्यू हमें जोड़ देनी है। ठीक है, एक बार सारी इसकी वैल्यू हमको जोड़नी है। ठीक है, जोड़ दें मिलके इसको बहुत आराम से। ठीक है, ओके, डन। 6 और 3 9, 9 को मैंने क्या बोला था, हमने 9 को नहीं रखना है, 9 को डेफिनेटली हमें काट देना है। ये 9 हमारा बन रहा है, हमें इसको काट देना है, बिल्कुल आप काट दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 और 2 को मिलाओगे डेफिनेटली 5 बनने वाला है आपको। आप अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हो 5 की तो आने वाला है आपका 10। ठीक है, ये आपका डिजिटल सम आ चुका है एक। आपने ना अपने ऑप्शन चेक कर लेना है, बिल्कुल कर लेना है, डेफिनेटली आपको ऑप्शन चेक कर लेना है। अब जिसमें एक आ रहा होगा आपका वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल वही राइट आंसर हो जाएगा। हमने ना फटाफट चेक कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। ओके, 1 2 और 1 3, डेफिनेटली 3 हो गया। ठीक है, 4 और 5 इसको हमने बिल्कुल काट देना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है इसको। 8 और 1 9, डेफिनेटली कट जाएगा। इसका डिजिटल सम 2 आ रहा है, हमने इसको इग्नोर कर देना है बिल्कुल भी। 8 और 1 9, डेफिनेटली इसको काट देना है। अब काट दोगे, अब 4 और 8 12। ठीक है, 3 हो गया, यानी कि 8 और 2 12 को मिलाओगे तो 3 डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, 8 में ऐड करोगे 3 11 होने वाला। इसका भी 2 डिजिटल सम आ रहा है, इग्नोर कर देना है आपने। ठीक है जी, अब इसका करते हैं। ओके, 4 और 5 को डेफिनेटली आपको काट देना है, 3 और 6 को डेफिनेटली आपको काट देना है, जैसा कि मैं यहाँ पे उंगली से कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल काट देना है। ठीक है, ओके, काट दोगे आप। डिजिटल सम आपका 1 बच रहा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस। सी इसका बिल्कुल 100% राइट आंसर होने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आपने आगे वाला ऑप्शन नहीं चेक करना है, बिल्कुल भी नहीं करना, आपने ना टाइम बचाना है। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही ऑप्शन आने वाला है, चाहे आप करके देख लेना कैलकुलेटर से, बिल्कुल यही ऑप्शन आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, आना भी चाहिए। मैं एक स्टूडेंट की तरफ फीलिंग को समझते हुए समझा रहा हूँ। बिल्कुल आपने ना वीडियो को मेरा शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना है, ताकि ऐसी वीडियो मैं ला सकूँ आपके लिए।
ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली तरीके से हमने ना सॉल्व करना है। ठीक है, पहले है ना हमने इसको पढ़ लेना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है बहुत आसानी से। ठीक है जी, ओके करते हैं। ओके, इसमें ना बहुत आसानी से उसको पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपये के मूलधन पर पाँच पाँच वर्ष में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। ठीक है जी, 440 रुपये प्राप्त होता है। बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से हम लोग। ठीक है जी, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आप बिल्कुल आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल रेट टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। बिल्कुल आपको याद सेव कर लेना है अपने माइंड में। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा ही लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे बराबर किसके, बराबर यहाँ के 1000 के। बिल्कुल ठीक है, मल्टीप्लाई रेट से, ठीक है मल्टीप्लाई रेट और ऐसा ही दिया हुआ है हमारा। 100 आपको हर बार में डेफिनेटली लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कटने वाले हैं, बिल्कुल कटने वाले हैं, डेफिनेटली कटने वाले हैं। ये जो 10 दिख रहा है ये डेफिनेटली आपको 2 से 5 बार में काट देना है। अब बहुत ज़्यादा आपको ध्यान करना है, इधर आपका 44 बच रहा है, इधर आपका 5 बच रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होगे बोर्ड पे, आपने ना इस साइड में लिख देना है। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मेरा यार बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ये 5 है, इसका कोई भी मतलब नहीं हो सकता है क्योंकि हमसे ऑप्शन कुछ इस तरीके के पूछे गए हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, काट दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये जो है ये तो बन नहीं सकता, इसलिए आप डेफिनेटली काट दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए। सेम हमारी यहाँ पे है तो सेम यहाँ पे भी होने चाहिए। ये 8 हो गया, ये तो इसका मैच कर रहा है, बट ये 55 मैच नहीं कर रहा है, डेफिनेटली इसको काट देना है। ये हमारा मैच कर रहा है बट ये 9 मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी मैच करना चाहिए। ये 8 है, ये भी 8 है, डेफिनेटली आपका सी होने वाला है, आपको उसको टिक कर देना है। 2 नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, आपको सी नंबर क्वेश्चन को यस कर देना है। इस तरीके से हमने ना सॉल्व करना है, आपने भी यही ट्रिक यूज करनी है। ठीक है, सब कुछ लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से लिखना है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बिल्कुल आप अपने माइंड में एकदम बिल्कुल बिठा लीजिए इस चीज़ के लिए। सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लेना है, अगर आपको याद नहीं हो उसको डेली आप लिखना, याद हो जाएगा। ठीक है, ऐसा ही करेगा, ऐसा ही प्रिंसिपल का प्रिंसिपल गुणा रेट से टाइम। ठीक है, ऐसा ही पूछे तो इस तरीके से 100 तो आपको बिल्कुल लिखना है हर बार में। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जैसे जैसे कटे वैसे वैसे आपने काट लेना है सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ भी काट दो, बहुत ध्यान से काटना है, लेकिन कटनी चाहिए, श्योर होनी चाहिए वैल्यू। वैल्यू श्योर हो जाएगी जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे। और जगह आप गलत काटोगे तो गलत आंसर आएगा, डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल धीरे धीरे हम आपको बता देंगे, सब आप देख देख के सीख जाओगे। बिल्कुल, फिलहाल तो ये ऑप्शन राइट हो गया, आगे ऑप्शन पे बढ़ते हैं। बिल्कुल 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले ना हमने इसको पढ़ लेना है बहुत ईजी तरीके से। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं। दीपिका ने समान ब्याज के तहत 3% के ब्याज दर 3 साल के लिए 1200 रुपये का निवेश किया। अगर उसे 432 रुपये ब्याज मिलता है तो ब्याज दर क्या होगी। इसमें ना ब्याज दर पूछा है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो हमने ना बहुत ईजिली निकाल देना है इसको, क्योंकि हम बेसिक पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बेसिक आपका क्लियर है। धीरे धीरे आप सारी वीडियो देखिए और समझिए, बिल्कुल आप रिपीट करके देख सकते हो, बाद में इसको 2K पे करके आप देख सकते हो स्पीड में। पहले आपने नॉर्मल देखनी है, बाद में आपको समझने के लिए 2K कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके करते हैं। सबसे पहले इसको टी लिख देंगे, यानी कि हमने रुपए लिख लेना है, रुपए डेफिनेटली हमें लिख देना है। बिल्कुल हम इसको बाइट कर लेते हैं, क्योंकि बाइट में ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। बिल्कुल 432 बिल्कुल बराबर किसके, 1200। ये 1200 हो गया प्रिंसिपल रेट टाइम। ठीक है, टाइम से डबल टाइम इसमें पूछा है, जैसा जैसा ऑप्शन दिया हो वैसा वैसा आपने फॉलो करना है। बिल्कुल बिल्कुल फॉलो कर लोगे आप। मैंने आपसे क्या बोला था,
मैंने आपसे बोला था 100 आपको बिल्कुल लिखना है। ठीक है, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे डेफिनेटली। ये जो 12 बच रहा है आप डेफिनेटली काट दो, क्योंकि वैल्यू कोई भी नहीं बच रही है, आपको काटना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। कितने से आप काट दोगे? 12 चक आप लगभग इससे ये 3 बार में हो गया, बिल्कुल हो गया। ये 6 बार में डेफिनेटली 32 कटने वाला है, यानी कि 36 बार में ये कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा गाइस, बिल्कुल कट जाएगा 36 बार में ये। ठीक है जी, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है ये पॉइंट लगा देंगे इसमें बीच में। ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होने वाला है, क्योंकि बिल्कुल हमारा राइट होने वाला है डी ऑप्शन। हमने टिक कर देना है डी ऑप्शन पे और राइट कर देना है अपना ऑप्शन। ठीक है, ओके, हमने वाइट करके डी ऑप्शन को राइट कर देना है, एकदम राइट हो जाएगा बिल्कुल। एक बार दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कि हमें 1 मिनट, इसकी दर 100 रुपया निकालिए, लेकिन दर पूछना है, बिल्कुल दर पूछना है, इसको पॉइंट नहीं लगाना है, हमें ब्याज निकालना है, ब्याज दर क्या होगा। फिलहाल तो इसका अभी परसेंटेज निकालना है हमें, क्योंकि सारे वैल्यू परसेंटेज में पूछे गए हैं। तो ये तो हमारा इसका ब्याज निकल रहा है, ब्याज दर, उसके बाद परसेंटेज में करना है, बिल्कुल परसेंटेज में कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑफ क्वेश्चन को भी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, बिल्कुल होता है। अगर नहीं इसमें दिया होता तो हमारा यही वाला राइट होता। फिलहाल तो हमें इसको बिल्कुल करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दशमलव है, दशमलव हम अपनी तरफ से नहीं लगा सकते, क्योंकि और भी वैल्यू उनमें मैच नहीं हो रही हैं। बिल्कुल, तो इससे किस तरीके से निपटना है, बिल्कुल हम निपट लेंगे। ये 36 लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। टी है तो टी का क्या दो, परसेंटेज प्लस 10 साल के लिए, तो इसका स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमने 36 का भी स्क्वायर बना लेना है। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का 6 होता है। अब आपका बिल्कुल राइट है, मैं 101% बिल्कुल 100% कर सकता हूँ श्योर, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 36 ये ठीक निकल रहा है, ये 36 से काट रहा है, लेकिन दशमलव हम लगाते हैं तो प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि तो उसमें ब्याज दर क्या होगी, ब्याज दर पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, सारे परसेंटेज दिए हुए हैं, इस तरीके ये टी है, यहाँ से क्वेश्चन हमारा चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस चीज़ पे हमने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिस तरीके से मैं अभी कर रहा था उसी तरीके से गलत होते हैं, क्योंकि हम ना क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और जो भी आता है उसको आँख बंद करके टिक कर देते हैं, बाद में जब आंसर की चेक करते हैं डेफिनेटली गलत निकलता है। फिलहाल तो मैंने यहाँ पे अपनी कमी पकड़ ली है, आपने भी इस तरीके से अपनी कमी पकड़ लेनी है। बिल्कुल, मैथ में थोड़ी बहुत मिस्टेक डेफिनेटली हो जाती है, बट जो पकड़ लिया मिस्टेक वो बहुत ज़्यादा आगे है। बिल्कुल ठीक है, आपने ना इसको पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, बिमला ने साधारण ब्याज पर 7200 रुपये का ऋण लिया, 7200 रुपये का ऋण लिया, ऐसा ही बिल्कुल ऋण लिया। ब्याज की दर और अवधि वर्ष के संख्यात्मक मान समान है, संख्याबद्ध मान समान है। ऋण अवधि के अंत में यदि उसे ब्याज के रूप में 5832 रुपये की धनराशि का भुगतान करना पड़ा तो ब्याज का दर क्या होगा। बिल्कुल ब्याज का दर पूछा है, बिल्कुल लोन इंटरेस्ट, ओके बिल्कुल आपने सही से पढ़ लेना है, मैंने सही से पढ़ लिया, इसको समझ ले लिया, बिल्कुल समझ लिया। मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ बहुत इजीली से, अब आपने भी इसको देखना है और पढ़ लेना है बहुत अच्छे से, फिर मेरे साथ क्वेश्चन करना है सॉल्व। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या लिख लूँगा, प्रिंसिपल, जो कि दिया हुआ है 7200। ठीक है, बिल्कुल रेट टाइम हो गया, ऐसा ही कितना दिया हुआ है, ऐसा ही इसमें दिया हुआ है, बिल्कुल जैसा कि क्वेश्चन में आप देख पा रहे होगे, ये इसका ऐसा ही हो गया, बिल्कुल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल यहाँ पे देखते हैं आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि सारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करेंगे। 5832 लिख देंगे, ऐसा ही इसका, बिल्कुल प्रिंसिपल लिख देंगे यहाँ का, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। गुणा किससे करेंगे, रेट से, और बाद में भी रेट ही दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, बिल्कुल कर देंगे यहाँ पे।
ठीक है, ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। मैंने आपसे बोला था 100 आपको डेफिनेटली लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। 72 से आप इसको 58 को कितनी बार में काट सकते हो, क्योंकि और कोई सवाल नहीं है, आपको काटना पड़ेगा, बिल्कुल काटना पड़ेगा गाइस, बिल्कुल काटना पड़ेगा। ठीक है, इसको काटते हैं। ये 72 58 को 5 से बिल्कुल, तो ये 5 से काट सकता है, ये 32 से कम 32, ये 51 बार में गाइस कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है। 51 बार में आप इसको बहुत आराम से काट सकते हो। ठीक है, सॉरी 51 बार में नहीं कटेगा ये, बिल्कुल दोबारा से इसको काटते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है, प्रॉब्लम आ रही काटने में, डेफिनेटली प्रॉब्लम आ रही है। मैं दोबारा से काटता हूँ। ये 58 7 यानी 7 8, ये 8 से बिल्कुल कट जाएगा, 7 8 बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल। अब ये 32 आप इसको 8 से कम 1 से काट सकते हो, 32 से कम 32, इसको आप डेफिनेटली 1 से काट सकते हो बहुत आराम से, बिल्कुल। ये 81 बार में कट चुका है गाइस, 81 बार में काट चुका है। और आर का स्क्वायर लगा देंगे, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, आर का स्क्वायर बिल्कुल लगा दिया मैंने। अब 81 का स्क्वायर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होगा। 80 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, जिस तरीके से हमने पिछला ऑप्शन सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके का ये भी ऑप्शन निकला। हमने बी ऑप्शन बिल्कुल राइट कर देना है, बिल्कुल राइट कर देना है, 100% राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने करना है, बिल्कुल। ये लैंग्वेज दी हुई हो, इस तरीके को आपने फॉलो करना है, बिल्कुल 100 रख देना है, नीचे काट देना है, बिल्कुल काट देना है। अगर रेट दिया हो, रेट को भी काट दो, जिस तरीके से जैसा कटे उसको काट दो, बिल्कुल काट दो। लास्ट में जो बचे उसका स्क्वायर लगा दो और परसेंटेज में उसकी वैल्यू आ जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। आगे बढ़े, इसको सॉल्व करते हैं। पहले हमने ना इसको पढ़ लेना है बहुत ईजिली। ठीक है जी, पढ़ लेते हैं बहुत ईजिली तरीके से इसको। ठीक है, साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष दर से निवेश की गई धनराशि मूल 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 40% बढ़ने में कितना समय वर्ष में लगेगा, बढ़ने में कितना वर्ष समय में लगेगा। 40% बढ़ने में समय वर्ष में कितना लगेगा, वर्ष में कितना लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ चुका हूँ, बिल्कुल समझ चुका हूँ। इंटरेस्ट इट इज़ वैल्यू बाय 40%, बिल्कुल बिल्कुल मैं समझ गया। ऐसा इसका 40 हो गया, बिल्कुल। समझते हैं इसको क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने ऐसा ही लिख लेना है जिसकी वैल्यू 40% दी हुई है, बिल्कुल बिल्कुल दी हुई है। ओके, 8 संग 48, ये 8 हो गया हमारा, 8 बिल्कुल लिख लेंगे, डेफिनेटली लिख लेंगे। परसेंटेज यानी कि टाइम हो गया, ये हमारा 40, हमें डेफिनेटली यहाँ पे 40 लिख लेंगे, बिल्कुल लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सीख हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया। आपने क्या करना है, 40 को 5 से बहुत आराम से काट दोगे आप, बहुत ईजिली आप काट दोगे। 8 से ये 8 से ये 5 बार में डेफिनेटली कट जाएगा। ठीक है, कोई सा ऑप्शन में, बी ऑप्शन में दिख रहा है, यही हो जाएगा। ठीक है, रेट दिया हो, रेट आपको दिया हो 40 दिया हो, आपने मल्टीप्लाई में 40 लिख देना है। अब जो वैल्यू यहाँ पे आएगी उससे आपने काट देना है, या इधर किसी से भी आप कोई भी काट सकते हो, कटनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वैल्यू कटनी चाहिए। ऐसा नहीं गलत काट दो, कुछ भी काट दो, नहीं, कटनी चाहिए, वैल्यू फॉलो होना चाहिए। फिलहाल तो यहाँ 8 से 8 पंजे 40 होते हैं, फॉलो हो रहा है, डेफिनेटली फॉलो हो रहा है। यहाँ पे 8 पंजे 40 हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, इसको 8 नंबर को सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से, बिल्कुल। सीमा ने बचत खाते में 5,000 रुपये जमा किए, जिसमें साधारण ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, तो उसे 1/2 वर्ष बाद कितना मिश्रित धन मिलेगा। इसमें हमने ना मिश्रित धन निकालना है। अमाउंट बिल रिसीव आफ्टर 2.1/2, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत आसान है अगर आप इसको करना चाहो तो, बिल्कुल
ये पढ़ने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट समझ लें इसके बारे में, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं कुछ भी एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, आपने ना मुझसे पहले सॉल्व करना है बिल्कुल इसको कॉपी पे। ठीक है, ये कुछ भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ लिखने के लिए आपको बिल्कुल मैं आपको कुछ भी दे देता हूँ लिखने के लिए। सपोज डैट यहाँ पे मैं यहाँ पे आपको प्रिंसिपल 100 दे रहा हूँ और रेट मैं यहाँ पे कुछ भी कर देता हूँ 20 नहीं 10 कर देता हूँ बिल्कुल। ठीक है, टाइम मैं यहाँ पे कर देता हूँ 3 साल का। 3 साल का टाइम हो गया। आपने ना ऐसा ही निकालना है, ऐसा ही निकालना है, यहाँ पे आपने ऐसा ही निकालना है। कैसे निकालोगे आप, बिल्कुल आपको सॉल्व करो उसमें। सबसे पहले यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ है, आप खुद से सॉल्व करके देखो एक बार। फिर उसी तरीके का वो क्वेश्चन दिया हुआ है, और भी क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड। पहले ये चीज़ आप क्लियर कर लो बिल्कुल। ये चीज़, ये प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, ठीक है, टाइम हो गया। ऐसा ही आपने लिखाना है। मैंने ऐसा ही का आपको पहले ही बता रखा था, स्टार्टिंग से आपको बताते आ रहा हूँ, स्टार्टिंग से आपको बताते आता हूँ। रेट में टाइम से गुणा करना है, बिल्कुल आप कर दोगे, डेफिनेटली कर दोगे आप, बिल्कुल बिल्कुल कर दिया होगा आपने सॉल्व। मैं करता हूँ, पहले तो मैं प्रिंसिपल लिख दूंगा, बिल्कुल इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, डेफिनेटली 30 आने वाला है। 100 मैंने क्या बोला था, हमेशा 100 रखना है। 100 से 100 डेफिनेटली फॉलो कर रहा है, तो इसका क्या आएगा, ये 30 आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। 30 राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक दूसरा समझ ले क्वेश्चन, एक दूसरा भी समझ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे में ऐसा ही निकलवा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा ही निकलवा लेते हैं, ऐसा ही निकालो आप। दूसरे में भी इसी तरीके से आप निकालना। ठीक है, 200 दे दिया सपोज डेट मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 11% की आपको रेट दे दिया, और टाइम कितना दे दिया, 10 साल का टाइम दे दिया। लो अब ऐसा ही निकालो, अब इसका ऐसा ही आपने निकालना है, तो बहुत ईजिली निकाल दोगे। अब प्रिंसिपल मैंने आपको दे दिया 200 रुपये, ठीक है, क्लियर हो गया। आपको रेट मैंने दे दिया 11%, टाइम दे दिया मैंने आपको 10 साल का। ठीक है, ये 10 साल का टाइम दे दिया मैंने, आपने इसको फॉलो करना है, बनाना है खुद को। बिल्कुल बना लिया होगा, क्योंकि 2 सेकंड लगेंगे मुश्किल से बनाने में से। बिल्कुल बना लिया होगा, बिल्कुल सॉल्व कर दिया होगा आपने। ठीक है, नहीं किया तो हम इसको बताते हैं आपको। सबसे पहले आपने प्रिंसिपल जो कि कितना दिया हुआ है 200, ठीक है, आपने इन दोनों की गुणा करनी है, 110 डेफिनेटली आ जाएगा। ठीक है, 100 बटे में कितने लिखना है, 100 लिखना है। ठीक है, जो 2000 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे डेफिनेटली 2200 आने वाला है, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जब 112 की, अब 110 की आप मल्टीप्लाई करोगे भी इसमें, डेफिनेटली आने वाला है 2200। इस तरीके से सॉल्व होगा, बिल्कुल टाइम ख़राब नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी तरीके का दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल 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 बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल लिख देंगे, जो कि 5000 दिया हुआ है। गुणा किससे करेंगे, मैंने आपको 100 बोला था और प्लस बोला था करने के लिए। अब रेट को हम टाइम में गुणा डेफिनेटली करेंगे, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे, ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल इसको सॉल्व कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई जरा सी प्रॉब्लम है ये। 4% पहले रेट लिख देंगे, रेट हमने लिख दिया। ठीक है, रेट हम डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब बिल्कुल 2 और 2 कितने हुए, 4 और 1 5, बिल्कुल 5 हो गए। ठीक है, 5 हमने ऊपर लिख लेना है। ठीक है, लिख लिए जैसा कि। अब कितना, अब बचा कितना, 2। इसको तो सेम टू सेम उतार देना है नीचे को, जिस तरीके की वैल्यू दी हुई है उसको नीचे वैसे की वैसे लिख देते हैं। ठीक है, अब 4 को 2 से डेफिनेटली काट देगा बहुत ईजिली। अब जब आप गुणा मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 10 आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, डेफिनेटली आने वाला है। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने बट्टे में तो 100 आपको लिखना ही लिखना है, वो तो कुछ भी हो जाए, वो तो आपको लिखना ही लिखना है। बचा कितना, 50, बिल्कुल मल्टीप्लाई किसके, 110 के। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 10, यानी कि इधर 10 बच रहा है, तो डेफिनेटली आपका 110 आने वाला है, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे, बिल्कुल इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप, तो कितना आएगा, 10 यानी कि 5550, 50 से कम 50 टाइम 5000 और उधर 50, बिल्कुल आपको 5500 आने वाला है गाइस, 5500 आपका आने वाला है। यही इसका राइट आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में आप देख सकते हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बिल्कुल जिस तरीके की मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपने भी मुझे सपोर्ट करना है, आपने भी मेरी वीडियो
शेयर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, ग्रुप्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियोस को लाइक भी करना है। बिल्कुल इतना आपने काम करना है। बिल्कुल मैं मेहनत करूँगा और आराम से तरीका आपको बताऊँगा जिसमें आपको प्रॉब्लम ना हो। इसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। साधारण सी लैंग्वेज मैंने बताया है, इसको उठा के यहाँ पे रख देना है। बिल्कुल अब जब भी यहाँ पे हमसे मिश्रधन लिखवाए तो मैंने आपको क्या बोला था, 100 में इसको प्लस कर देना है, जो आप रेट में इसे वर्ष में गुणा करोगे। बिल्कुल इतनी बात मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ, दोबारा सुन लो क्योंकि भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता था, स्टूडेंट हूँ, एक सारी बात जानता हूँ। बिल्कुल सबसे पहले हमने बिल्कुल इसको लिख लेना है प्रिंसिपल को। ठीक है, बिल्कुल हमने भी यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। बिल्कुल रेट और वर्ष, रेट और वर्ष को बिल्कुल डेफिनेटली आपको गुणा कर देनी है इसकी। बिल्कुल कर दोगे। जब यहाँ पे मिश्रधन निकलवाए तो मिश्रधन की वैल्यू हमेशा 100 होती है, तो 100 में ही इसको आपने कन्वर्ट करना है, प्लस करना है। यानी कि जिस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लस किया है, ये 10 हो गया, ये 10 बचा। अब दोनों की मैंने मल्टीप्लाई करी तब आया है यहाँ पे इतना। अब 2 जीरो से 2 जीरो तो उड़ चुका है, जहाँ पे 50 हो गया। मैं दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल मेरा राइट आंसर आ गया। करना मुझे क्या, कुछ नहीं करना पड़ा, बिल्कुल कुछ करना नहीं पड़ा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन पे हम डेफिनेटली बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बिल्कुल पहले हमने ना इसको पढ़ लेना है बहुत ईजिली, उसमें बाद में इसको सॉल्व करना है। बिल्कुल एक निश्चित धनराशि पर पाँच वर्ष में 60% प्रत्येक वर्ष की दर से अमाउंट कितना दिया हुआ है, 16.25 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। मूलधन क्या होगा, मूलधन हमसे निकलवाया है, मूलधन बताइए आप हमें। बिल्कुल इसमें डिजिटल सम भी लगाएंगे अगर लगेगा, और डिजिटल सम नहीं लगेगा इसको वैसे सॉल्व करेंगे। पहले हमने ना बड़ी वैल्यू दी है, कोशिश करेंगे इसमें डिजिटल सम लग जाए। नहीं लगता है तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए। बिल्कुल ठीक है, दोनों तरीके से इसको करके देखते हैं। रेट कितना दिया हुआ है, 60%। टाइम कितना दिया हुआ है, 5। और SI कितना दिया हुआ है, बिल्कुल इसमें लिख लेंगे। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल हो गया। हमने क्या लिखाना है, अमाउंट लिखाना है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था और मैंने अपने उसमें बताया भी था। यानी कि मिश्रधन होता है ये। ठीक है, बता भी रखा है मैंने, आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। डेफिनेटली आप ऑप्शन को उड़ाते फिरोगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाओगे आप। बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेना है हमें बहुत ईजिली तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिखना है, सबसे पहले हमने जो भी इसकी वैल्यू दी है वो सेम टू सेम आप उतार देनी है। बट्टे कितना कर देना है, 25 कर देना है डेफिनेटली। गुणे में कितना लिखना है, 100। डेफिनेटली 100 आप लिख दोगे। मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ पे 100 लिखना है, लेकिन आपने एक चीज़ ध्यान करनी है। क्या ध्यान करनी है, यहाँ पे पॉइंट लगा है, जब इस पॉइंट करता है तो वैल्यू 100 हो जाती है अपने आप। यहाँ पे नीचे बिल्कुल हो जाती है। ठीक है जी, बिल्कुल ये काट देंगे तो 100 इसको लिख देंगे नीचे। ठीक है, ओके। अब इसको आपने गुणा करना है। 7 पंजे 35 होते हैं, डेफिनेटली 35 होते हैं। जो 35 होते हैं आपने इसको बट्टे में लिख देना है, बिल्कुल आप लिख दोगे। अब 100 तो 100 बहुत ईजिली कट जाएगा। ठीक है, वैल्यू क्या फॉलो करनी है आपने, वैल्यू इसको काटना है और आपने कुछ भी नहीं करना। ओके, हमने ना इसको काटना नहीं है, पहले डिजिटल सम लगाना है, हमने सरदर्दी नहीं लेनी है, क्योंकि बहुत लंबी वैल्यू है। मैं नहीं करने वाला इसको गुणा। ठीक है, मैं नहीं कर रहा। ओके ठीक है, ये गुणा है इसको। ठीक है, ये तो कट चुका है इसका पॉइंट, बस इसको एक बार जोड़ना है। जोड़ लेते हैं इसको। ये 4 हो गया, ये 1 हो गया, ये कितना हो गया ये आपने देखना है बहुत ध्यान से। ये 6 है। ठीक है, ये 6 है। 5 और 6 11 हो गया, यानी कि 11 को 2 लिख सकता हूँ बहुत ईजिली। 2 2 4 और ये कितना हो गया, 4 और 5, डेफिनेटली 9 हो गया। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी यहाँ पे 9 आए इसका कोई मतलब नहीं होता।
ठीक है, ओके। इधर भी 9 बनेगी, जीरो में गिनती होती है हमेशा इसकी। हमने ना क्वेश्चन को पहले देख लेना है बहुत ईजिली तरीके से। जो भी क्वेश्चन मैच कर रहा होगा डेफिनेटली वही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। पहले हमने बहुत आराम से देख लेना है। बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे जी। ठीक है जी, ओके। पहले इसको देखना है, बहुत इजीली तरीके से देख लेना है हमने इसको। 1 हटाएंगे 5 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहले हम 4 और 5 को काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके डिजिटल सम 8 आ रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 हो गया, ये अपने आप में कट जाएगा अपने आप से। अब ये 4 हो गया, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं है इसका। ओके, ये 1 हो गया, बिल्कुल हो गया। इसको भी देख लेते हैं बहुत ईजिली काट के। हमने ना इसको भी काट लेना है, फिर लास्ट वाले को भी चेक कर लेना है हमने। बिल्कुल सारे पॉइंट्स में चेक कर लेने एक एक करके। बिल्कुल इसमें 1 और 1 2 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, आप भी गिन सकते हो। इसका डिजिटल सम 6 हो रहा है, बिल्कुल भी इसको हम काट देंगे। बचा हमारा डी ऑप्शन, इसको भी हमने ना बिल्कुल देख लेना है, बिल्कुल देख लेना है। ठीक है, अब 1 और 2 बिल्कुल हो जाएंगे। पहले ना हमने इसको काट देना है बहुत ईजिली तरीके से। ये 4 को काट देना है और ये 5 को काट देना है। इसकी डिजिटल सम 9 हो रहा है, बिल्कुल हम इसको काट देंगे। 5 को काट देंगे, 4 को काट देंगे, कट गया। अब क्या बचा, 7 बचा, 1 बचा और 2 बचा। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। मेरा कितना हो रहा था, 9 हो रहा था। दोनों वैल्यू फॉलो कर गई, आप कहोगे दोनों वैल्यू फॉलो हो गई। मेरा आंसर कौन सा आ गया, यही वाला मेरा राइट आंसर हो गया। अगर मैं इस पर टिक लगा दूंगा तो मुझे 2 नंबर मिल जाएंगे बहुत ईजिली तरीके से। मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ा ज़्यादा और मेरा ऑप्शन भी राइट हो गया, यही वाला। बिल्कुल मुझे क्या करना पड़ा, बस मुझे जोड़ना पड़ा, इससे ज़्यादा मेरी कोई मेहनत नहीं थी। मैं क्या क्या करता, बिल्कुल इसमें काटना पड़ता 35 से, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती, शायद आप बिल्कुल गलत आंसर निकाल देते। बिल्कुल मेरा ये राइट आंसर हो चुका है। कितनी ईजी तरीके से आ गया, बहुत ईजी तरीका बताएंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। इससे भी ज़्यादा ईजी तरीका हमने ना बिल्कुल आपको मेहनत करके बता देना है। बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, जो जो मैं सीखा हूँ सारा आपको बताना है मुझे, बिल्कुल बताना है, बिल्कुल आपको सब शेयर करना है। बिल्कुल आपने ये चीज़ फॉलो कर ली, ये चीज़ आपने निकाल लेनी है। बस आपने कुछ भी नहीं करना, ये मल्टीप्लाई करना है, ये 100 हो रहा है और इन दोनों को रेट को और टाइम को गुणा कर देनी है, जो कि बट्टे में फॉलो हो रहा है तो बट्टे में आपको फॉलो कर देना है। जैसे जैसे सिचुएशन आए वैसे वैसे आपने वैल्यू फॉलो करनी है। बिल्कुल आप कर दोगे, 100 से 100 तो कट जाएगा। जब भी सेम वैल्यू मिलती है डेफिनेटली आप जानते भी होंगे कि जब भी सेम वैल्यू मिलती है हम काट देते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। बिल्कुल समझते हैं इस टाइम नंबर क्वेश्चन को, फटाफट समझते हैं। ठीक है, ओके। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है साधारण ब्याज पे कोई धनराशि कितने वार्षिक दर से 7 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। बहुत सिंपल दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा इजी। अगर आप इसमें थोड़ा माइंड लगा दोगे तो बहुत ईजी, 2 से 3 सेकंड में इसको कर दोगे। बिल्कुल सिंपल, इंटरेस्टिंग, 7 ईयर मतलब 7 वर्ष में अपने आप दुगनी हो जाती है। बस यही तो इसमें दिया गया है। हमने इसको बिल्कुल इसको लिख लेना है, जो भी इसकी वैल्यू पहले से हमने ना वैल्यू इसकी फॉलो करनी है, मतलब ऑप्शन फॉलो करना है। ठीक है, ओके, डन हो गया। पहले हम कुछ भी यहाँ पे उठा के लिख देते हैं, कोई भी ऑप्शन ले लेते हैं, डी ले लेते हैं या फिर डी ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। ठीक है, पहले ना हमने इसका ना सी ले लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ले लो, कुछ भी उठा लो, जो फॉलो कर जाएगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारी फॉलो हो जाएगी। अब ये 14 2/7 और इसको उठाते, ये तो अपने आप में कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसे भी आप कर सकते थे। और ये 4/7 बिल्कुल भी नहीं हो सकती, ये हो सकती है और ये हो सकती है। तो हमने ना इसको उठा लेना है, पहले इसको उठा लेंगे, चेक भी कर लेनी है। ऐसा नहीं है आप कुछ भी करते रहो और ऐसे ना इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ये तो कोई वैल्यू नहीं होती। पहले इसको काट दोगे, 4 इसको भी, ये कोई नहीं होती, ये दोनों होती है। इसने पहले ना आपने ये वाला फॉलो कर लेना है जी। इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको डेफिनेटली 1/7 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। ये कितना हो रहा है, ये आपका 14 हो रहा है, बिल्कुल 2 वर्ष में 4 हो रहा है, बिल्कुल 14 हो रहा है। ठीक है, ओके, डन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका
14 हो गया, बिल्कुल हो गया। ये दुगनी कर रही है 7 बस में, ठीक है, दुगनी कर रही है। रेट कितना मिल रहा है, SI कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। दुगनी हो रही तभी तो दुगनी हो रही है, बिल्कुल हो रही है, समझ में आ रहा होगा। अब जब ये दुगनी हो रही है तो 7 बस में कितना मिलेगा, 7 ही मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी, बिल्कुल राइट मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये भी 7 बस में अपनी दुगनी कर रही है, तो यही वाली फॉलो कर रही है, क्योंकि एक ऊपर हो रहा है और 7 नीचे हो रहा है। ये भी 7 बस में ही करेगी। जब जब ये दुगना कर रही है तो डेफिनेटली एक साल में 1% ब्याज मिल रहा है, तो 7 बस में डेफिनेटली 7 मिलेगा। इस तरीके से आप फॉलो करके ये राइट आंसर हो सकता है हमारा। आप ये वाला ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, चाहे आप निकाल सकते हो बिल्कुल, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप तोड़ ही नहीं पाओगे, इसकी तोड़ोगे तो गलत जाएगी। फिलहाल तो मुझे ये सही लग रहा था तो मैंने यही वाली तोड़ी, क्योंकि 1/7 डेफिनेटली इसकी होती है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है और बिल्कुल हमारा राइट हो चुका है सी ऑप्शन। ये भी गलत हो गया हमारा, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सी ऑप्शन राइट। आपने बहुत जल्दी करनी है, स्पीड में करनी है चीज़, इसमें आपने टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी, ठीक है। इस वाला ऑप्शन ये भी कर लेते हैं उसी तरीके से, ये भी उसी तरीके से डेफिनेटली हो जाएगा। फिलहाल तो 4% को आपको फ्रैक्शन में तोड़ना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत आराम से टूट जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पे 4 है, तो कुछ भी अगर 10 होती, 5 होती, तो इस तरीके से आपने फॉलो करना था, ठीक है। ये 25 से डेफिनेटली कट जाएगा, कट जाएगा ना, कट जाएगा, ये 1 से अपने आप में कट जाएगा बहुत आराम से। तो 25/1 इसका 1/25 डेफिनेटली इसकी फ्रैक्शन टूट जाएगी। ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ये कितना हो गया, ऐसा ही हो गया, ठीक है। बिल्कुल रेट इन तहत सतवत में बिल्कुल पे दुगनी होती है, ठीक है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जब जब इसका 25% इसका रेट नीचे आ रहा है तो 1 साल में 1 मिल रहा है, तो 25 साल में डेफिनेटली आपको मिलता होगा 1500, यानी कि 25 ईयर। 25 ईयर इसका प्रिंसिपल हो गया, बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया 25 ईयर। तो 1 में 1 तो 25 साल में 25, मतलब 1 साल में 1% मिला है तो 25 साल में 25 ईयर मिलता होगा, बिल्कुल डेफिनेटली मिलता होगा। जब 1 साल में 1% मिल रहा है तो 25 साल में 25 डेफिनेटली मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल राइट आंसर फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ पे 2 वैल्यू आती है, अगर 3 वैल्यू आती तब प्रॉब्लम होती। फिलहाल तो यहाँ पे 1 आ रही है, यहाँ 25 आ रही है, फिलहाल तो बिल्कुल ठीक 25% हो जाएगा। आपने ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान देना है, जिस तरीके से मैं दे रहा हूँ आपने ऑप्शन पे ध्यान दे दोगे, डेफिनेटली आपसे गलत होने वाला क्वेश्चन तो है नहीं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, आगे वाला ऑप्शन सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजिली तरीके से, ठीक है जी। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं बहुत आसान तरीके से, ठीक है। लैंग्वेज थोड़ी बड़ी दी हुई है, इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ लेना है बहुत। एक निश्चित धनराशि पर 9/6% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 15 माह का साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 11/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त 8 माह के साधारण ब्याज से 1320 रुपये अधिक हैं, मतलब 1320 रुपये अधिक है 8 माह के साधारण ब्याज से, ठीक है, अधिक है। ओके, क्लियर हो गया। वह धनराशि ज्ञात करें, मतलब हमसे धनराशि ज्ञात करने के लिए बोला है। फाइंड दैट अमाउंट, ठीक है, हो गया बिल्कुल। इसमें ना डबल हमको ऐसा ही डेफिनेटली लिखना पड़ेगा। फिलहाल तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसका ऐसा ही लिख लेते हैं। ऐसा ही जब कितना दिया हुआ है 1320 दिया हुआ है, ऑप्शन में आप देख सकते हो, प्लस इसका दूसरा सेकंड ऐसा ही, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा ऐसा ही, और बराबर इसका 0.2 ऐसा ही हो जाएगा। दोनों का कितना हो जाएगा, दोनों का 1320 दिया हुआ है, डेफिनेटली आप ऑप्शन में देख भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रेट कितना दिया हुआ है, रेट आपका दिया हुआ है 9.6। अब वर्ष माह कितना है, माह 15 है, तो 15 आपको सेम टू सेम नहीं लिखना है, क्योंकि हमेशा साल में ही नीचे आपको साल ज़रूर लिखनी पड़ेगी, डेफिनेटली आपको लिखनी पड़ेगी। क्यों लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वैल्यू कटेगी नहीं, इस चक्कर से आपको लिखनी पड़ेगी। अगर इस तरीके की सिचुएशन आए, आपने बिल्कुल ये
चीज़ लिखनी है, बिल्कुल आपको ये चीज़ लिखनी है। माइनस किसकी होगा, जो इसकी वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 11%, 11 पॉइंट कितना दिया हुआ है 4%, ये बिल्कुल आपको लिखना है। ठीक है, बाद में कितना दिया हुआ है 8, हाँ डेफिनेटली आपको लिख देना है 12 इसके नीचे आपको। ठीक है, ये किसके बराबर में है, ये 1320 के बराबर में है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आप लिख लोगे अपनी कॉपी पे। ये 1320 हो गया, बिल्कुल मैं बोल दे रहा हूँ, ये 1320 हो गया आगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अब आपको ना इसको आँख बंद करके बिल्कुल काट देना है, बिल्कुल आप काट दोगे, डेफिनेटली आप काट दोगे। ठीक है, ये 12 से कितनी बार में आप काट दोगे, ये 9, ये 0, ये 0 से कट जाएगा, ये 6 यानी कि 6 8, बिल्कुल ये 8 से कट जाएगा। डेफिनेटली इसको आप काट दोगे बहुत ईजीली तरीके से, ये कट जाएगा। ये 15 हो रह गए यहाँ पे, अब आपने इसको भी काट देना है। ये आपसे अपनी एक बार में कितना कट जाएगा, ये 3 बार में डेफिनेटली कटने वाला है, और ये 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, डेफिनेटली होने वाला है। ठीक है, ये अपने आप में कट जाएगा 3 से, बिल्कुल कट जाएगा, और 3 8 को कितनी बार में काट देगा, 3 6 यानी कि बचेगा 2, ये 2 ये आराम से कट जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली कट जाएगा, बिल्कुल हो गया। ये नहीं 4 से कट, ये 4 से भी इसको काट सकते हो, और 4 से 2 बार में इसको आप काट सकते हो बहुत ईजिली तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बराबर किसके था, 1320 के बराबर था, बिल्कुल। ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से सुननी है, और बहुत ध्यान से इसको बिल्कुल आपने अपनी आँखें यहाँ पे गड़ा लेनी है बिल्कुल भी। ठीक है, ओके डन हो गया। ये कितना बचा हमारा 0.8। ठीक है, इधर कितना बचा, ये बचा, इसकी आपने मल्टीप्लाई कर देनी है। ठीक है, आपने मल्टीप्लाई करनी है तो कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा, ये डबल इसका 4, यहाँ पे आपने 4 लिख लेना है बिल्कुल साइड में। पॉइंट किसके, 4 के, परसेंटेज ही परसेंटेज निकला है, किसके बराबर दिया गया है ये, कि 1320 के बराबर में दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल 1320 के बराबर में दिया गया है, जैसा कि देख पा रहे होगे आप, बिल्कुल। ठीक है, आगे आगे वाले पेज पे समझा लें, बिल्कुल आगे वाले पेज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ तक हमारा निकल आया था, यहाँ तक हमारा निकल आया था। ठीक है, यहाँ तक हमने बिल्कुल फॉलो कर लिया था, एग्जिट हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, यहाँ तक हमने निकाल लिया था। अब आपने ना इसको 1320 को लिखना है। ठीक है, बिल्कुल आप लिख लोगे। अब बट्टे में क्या लिखना है, बट्टे में जो ये दिया गया है इसको आप डेफिनेटली बट्टे में लिख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब गुणा किससे कर दोगे गुणा कर दोगे 100 से। अभी जो मल्टीप्लाई ये जो हटेगा बूंद की, ठीक है, ये जो दशमलव हटेगा तो डेफिनेटली 0 यहाँ पहुँच जाएगा। बिल्कुल इस चीज़ पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान करना है, आपने दशमलव हटाना है और डेफिनेटली 0 बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना पड़ेगा आपको। बस इसको काट देना है। 44 को कितनी बार में काट देगा, 44 4 यानी कि ये कितने गुना है इसके, ये 3 गुना है इसके, 13 103 40 80 हो गया, 80 कम 80। ठीक है, ये 3 से आराम से कट जाएगा। बचेगा क्या इधर, बचेगा यहाँ पे 0, इसकी तो कोई मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 0 की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 44 3 44 यानी कि 132 को काट देगा बहुत ईजिली, 3 से ये काट दिया। बिल्कुल आपने एक बार इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, जो कि यहाँ पे 1000 दिया है, इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपको 3000 मिलने वाला है, 3000 मिलने वाला है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन में दिख रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। फिलहाल तो ए ऑप्शन में दिख रहा है साफ साफ, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल फॉलो करनी इसी तरीके से आपने सब कुछ। क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चीज़ पे, बिल्कुल समझ में आएगा। इंसान से बढ़ के कुछ भी नहीं हो सकता, आप प्रैक्टिस करोगे आप डेफिनेटली समझ में आएगा सब कुछ। अभी थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, काटने का सिस्टम था आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिसने बेसिक क्लियर कर रखा होगा सब समझा होगा। ये काट लेना है, मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं था। जो यहाँ पे रेट आ गया परसेंट जो आ गया गुणा मल्टीप्लाई करके, किसके बराबर में था, इसके बराबर में था। बस करना क्या था, जो भी यहाँ पे वैल्यू निकली थी इसके बट्टे में रखनी दी थी, मल्टीप्लाई 100 से करनी दी थी, और जो जो यहाँ पे दशमलव हटता वो 0 अपने आप बढ़ जाता। फिर ये जितनी बार में काट देता, अगर 5 बार में काटता तो 5000 होता, अगर 3 बार में काटता तो 3000 होता, अगर 4 बार में काटता तो 4000 होता। बिल्कुल यही चीज़ आपने बहुत सारा देखनी है। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हमने पढ़ लेना है बहुत आराम से, फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके
एक निश्चित धनराशि 5% एक निश्चित धनराशि 5% प्रत्येक वर्ष की दर से साधारण ब्याज 9 साल के लिए 1260 रुपये है। 1260 रुपये है। 5 वर्ष के बाद उसी धनराशि पर किस दर से समान ब्याज प्राप्त हो सकता है? समान ब्याज दर यार हो सकता है, बहुत सिंपल। अगर आपने बेसिक क्लियर होगा तो बहुत जल्दी इसको लिख दोगे, आप बहुत जल्दी कर दोगे। SI बराबर SI, बिल्कुल SI2, 2 SI लिख दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कितना दिया हुआ है रेट? 5 दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। क्या दिया हुआ है? 9 इसके बराबर में लिख देंगे। रेट से इसको 5 से गुणा कर देंगे, जो कि वर्ष दिख रहा है। वर्ष को इसको डेफिनेटली हम गुणा करने वाले हैं। रेट तो मैंने लिख दिया है, बिल्कुल इसको गुणा करने वाले हैं 5% से। बिल्कुल 5 से 5 कट जाएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। वो जिस तरीके की वैल्यू फॉलो करे उस तरीके की आपने वैल्यू फॉलो कर लेनी है। कुछ भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना अपनी तरफ से कि ये मैं नहीं करूँगा, फॉलो करे तुरंत काट दो, तुरंत आपने काट देनी है उस वैल्यू को। बिल्कुल 9% इसका आ चुका है, यही इसका राइट आंसर होगा। यही क्लियर हो गया, यही बिल्कुल इसका 100% राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर पे बढ़ते हैं, बिल्कुल समझ लेते हैं इसको बहुत अच्छे से, इससे भी ज़्यादा अच्छे से हम समझते हैं। फिलहाल तो यहाँ तक जो मैंने समझाया बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल यहाँ पे कितना दिया हुआ है पहले इसको पढ़ लेते हैं। एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है। वही राशि उसी ब्याज दर पर कितने समय वर्ष में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, खुद की 5 गुनी हो जाएगी। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, निकालते कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे राशि पी लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 4 साल में कितनी हो रही है? 5 पी हो रही है। ठीक है, ओके। 2 साल में कितनी हो रही है? 6 हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 6 हो रही है। ठीक है, जैसा कि ऑप्शन में भी हो रहा है। अपने आप में दुगनी निश्चित 6 वर्ष में हो रही है, बिल्कुल हो रही है। दुगनी हो रही है मतलब 2 में हो रही है 6, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्वयं की 5 गुनी हो रही है, यानी कि 4 की 5 गुनी हो जा रही है 5 भी। बिल्कुल, ये बिल्कुल क्लियर हो गया गाइस। यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक सब कुछ फॉलो हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या करना है आपने? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, बस कुछ नहीं करना है। क्योंकि रेट को हमेशा वर्ष में डेफिनेटली आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इस तरीके की वैल्यू फॉलो हो, आपने बिल्कुल फटाक से इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 चौक 24 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इससे अच्छा की सिचुएशन आए तो आप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई डेफिनेटली करनी पड़ती है चीज़ की। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, आगे समझते हैं। इसी तरीके से 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा आपके धीरे धीरे। ठीक है, ओके, चलो बिल्कुल बिल्कुल इसे भी समझ लेते हैं बहुत आराम से। ठीक है, अगर आप इसको ये कितना, पहले इसको पढ़ लेते हैं। साधारण ब्याज पर निश्चित एक धनराशि 25 वर्ष में अपने आप में तिगनी हो जाती है। ठीक है, तिगनी हो जाती है, ये 75 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। मतलब इसमें 75 करना था, उसमें कितना करना था, उसमें देखते हैं। इसमें 5 स्वयं की 5 गुना हो जाती है, इसमें स्वयं की 75 गुना हो जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने ना इसको घर से सॉल्व करना है अपने आप से करके देखो। जितना आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आप सीखते रहोगे। मैं चाहता हूँ इसको आप घर से सॉल्व करो खुद से। मैं कल कोई क्वेश्चन ले आऊँगा बोर्ड पे, सबसे पहले मैं इसको रखूँगा, क्योंकि कल भी मुझे 20 क्वेश्चन के लाने पड़ेंगे। एक वीडियोज़ में नहीं ला सकता था, बहुत लंबी हो जाती, इस चक्कर से हम नहीं लेके आए। बिल्कुल आप इसको सॉल्व कर लेना, मैं सबसे पहले वो सॉल्व कर दूँगा कल को आते ही। कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में
700 ₹750 और 6 वर्ष में 800 रुपये हो जाती है। वही धनराशि कितनी होगी? बिल्कुल इस चीज़ को बहुत आसानी से हम समझते हैं। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिख लेना है, बिल्कुल पी लिख लेना है। कितनी हो रही है 5 वर्ष में? 750 हो रही है। बिल्कुल हमने लिख लेना है। आपने भी इसी तरीके को फॉलो करना है, बिल्कुल कॉपी करना है मेरी, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे 800 कितनी हो रही है? 800 हो रही है 6 वर्ष में। बिल्कुल जैसा जैसा दिया हो वैसा वैसा आपने फॉलो कर लेना है। फिलहाल तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है और फिलहाल तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। यहाँ पे आपको 2 हो सकता है, यहाँ पे आपके 6 हो सकता है, यहाँ पे आपका 4 हो सकता है, यहाँ पे आपका 3 हो सकता है। वैल्यू उसी तरीके से आपने फॉलो करनी है। बिल्कुल आपने इसी तरीके की ही फॉलो करनी है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिफरेंट कितने का आ रहा है वो चेक कर लेना। 1 साल का आपका डेफिनेटली इसमें डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, 1 साल का डिफरेंट आ रहा है। अब इन दोनों में कितना आ रहा है? इन दोनों में 50.5, यानी कि 800 में से 50 घटाओगे तो मतलब 750 में से 800 में से 750 घटाओगे, डेफिनेटली आपको 50 का अंतर मिलने वाला है। ठीक है, ओके। अब क्या बोला है? अब क्या बोला है यहाँ पे? 6 वर्ष में तो वह राशि स्वयं की कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी पूछा है। तो इसकी पूछा है तो हमने इससे ही मल्टीप्लाई कर देनी है जो हमारा निकल रहा है अंतर, यानी कि तभी की तभी तो स्वयं की होएगी। बिल्कुल होएगी। इस बात को आप समझते भी होगी बहुत आसानी से। नहीं समझती हो तो मैं आपको समझा दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 25 250 हो जाएगा, 250 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल आया? ये हमारा राशि निकल आई, यानी कि इसका वो निकल आया, मूलधन निकल आया। ठीक है, बिल्कुल। अब आपने ना इसका मूलधन में से इसको माइनस कर देना है। डेफिनेटली आपको माइनस करना पड़ेगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज में भी हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल तो आपको इसमें से माइनस कर देना है जो प्रिंसिपल दिया हुआ है टोटल। जो हमारा मिश्रण दर लिख रहा है उसमें इसमें माइनस कर देना है। 700 में से आपको डेफिनेटली माइनस करना पड़ेगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना बचने वाला है? 500 बचने वाला है, जो मैं साइड में लिख दूंगा। यही क्या हो जाएगा? यही राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मिश्रण दर निकले हमारा स्वयं का ये मिश्रण दर निकला है, और डेफिनेटली इसमें से जो 5 गुना है अपने आप में, इससे ही इसमें माइनस कर देना है। बिल्कुल आपकी वैल्यू कुछ और हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से आपने फॉलो करना है। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं साथ में, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, हमने ना इसको पढ़ लेना है बहुत आसानी से। राधा ने साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि निवेश की है, जो 3 वर्ष में 1620 रुपये और 4 वर्ष में 17,400 रुपये हो जाती है। ये 16,200 रुपये 17,400 रुपये हो जाती है, जिसके उसके द्वारा निवेश की गई धनराशि क्या होगी? मतलब उसकी निवेश की गई धनराशि, उसने जो इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट की हुई राशि क्या होगी? बिल्कुल इन्वेस्ट। ठीक है, फाइंड दिस सम सी इन्वेस्ट। बिल्कुल निकाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसी तरीके से करते हैं, जितना हम पे सिंपल होगा उतना हम आपको बताते रहेंगे। 3 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3 वर्ष में अपने आप में 16,200 हो जाती है। बिल्कुल हम लिख लेंगे। अब 4 में कितनी हो जाती है? 4 में डेफिनेटली इसमें 17,400 डेफिनेटली दी हुई है। आपने 4 लिख लेना है। फिर मैंने क्या बोला था? इसका डिफरेंट चेक कर लेना है। कितने साल का डिफरेंट है? 1 साल का डिफरेंट है। अब इसमें कितने का डिफरेंट है? इसमें आप जब 1617 में से अगर आप 16,200 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलने वाला है? उधर आपका एक बचेगा। 17 में से 16 घटाओगे, डेफिनेटली आपको 1 मिलने वाला है। और 400 में से 200 का गायब कर दोगे तो कितना बचेगा? डेफिनेटली 200 बचने वाला है। तो यही इसकी अंतर आ जाएगा। डेफिनेटली मैंने क्या बोला था? मैंने आपसे बोला था उस टाइम, बट इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ज्ञात करना बोला है। उसमें सिर्फ और सिर्फ हमसे रेट निकलवाया था, बट इसमें ज्ञात करवा रहा है। जब ज्ञात की बात होती है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होता है। जब भी राशि ज्ञात की बात होती है तो हमने सबको, मतलब जो वैल्यू होगी उसने हमने मल्टीप्लाई डेफिनेटली करनी है। तो हमने ना इसको मल्टीप्लाई एक बार कर देना है, बिल्कुल कर देना है। अब 12 हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा 12।
ठीक है 12 हो जाएगा। अब 12 हो जाएगा, अब स्वयं से करना है एक बार, डेफिनेटली इससे करनी पड़ेगी आपको। अब जब इससे आप करोगे बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपको, ये 1200 हुआ है, ये 1200, अब 3 एकम 3, 3 एकम 12 एकम 12, 12 24, 12 36, डेफिनेटली 1200 को 36, यानी कि डबल जीरो आप डेफिनेटली लगा दोगे। जो 1200 में लगे थे, जो 1200 में लगे थे यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे लगा दोगे, बिल्कुल लगाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बराबर किसके है इसके, अब बराबर भी तो करना है इसके। पहले हमें ना इसमें से स्वयं में से माइनस करनी है। ये हमारा मूलधन निकल आया, बिल्कुल निकल आया। अब किस में से माइनस करनी होती, प्रिंसिपल में से माइनस करनी होती है, डेफिनेटली जानते होगे आप बहुत आराम से, ठीक है। इसमें से आपको डेफिनेटली माइनस करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें से आप माइनस कर दो इसको बहुत आसानी से। 3600 को आप माइनस करोगे तो कितना बचने वाला है, आपने 3600 को माइनस कर दिया तो 1260 डेफिनेटली आपको मिलने वाला है। जो यहाँ पे जो बचा है 1260 ही बच गया उसमें से कट के, बिल्कुल बिल्कुल यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 12,600, 12,600 कौन से ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। पहले हमें इसका मूलधन निकाल लेना है, ज्ञात की हुई राशि हो तो दोनों को एक बार करना है, फिर इस स्वयं की से करना है, और जो इसके जीरो आ रहे हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे आप रख देना है। चाहे आप इससे कर दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इससे करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही आके घूम फिर के आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 1200 को 3 से कर दो, चाहे इससे कर दो, 3600 जो इसका निकलेगा आप इसमें से स्वयं की में से राशि में से बिल्कुल बिल्कुल कर देना है, बिल्कुल कर देना है, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया। फिलहाल बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो चुका है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझते हैं, क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल। पहले इसको हमने पढ़ लेना है बहुत अच्छे से। साधारण ब्याज की एक निश्चित वर्ष दर पर एक धनराशि पर प्रत्येक मिश्र धन 4 वर्ष बाद 13,200 रुपये, 8 वर्ष बाद 4,024 रुपये, ठीक है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/1/5 वर्ष साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात करें। इसको हमने रुपए में निकालना है, ऑप्शन भी कुछ तरीके उसमें ना परसेंटेज में निकलवा सकता है और रुपए में भी निकलवा सकता है, एवरेज में भी निकलवा सकता है, बिल्कुल आपने हर तरीके से परफेक्ट रहना है। बिल्कुल हम अपनी ट्रिक लगाते हैं जिस तरीके से हम लगाते आ रहे हैं, बिल्कुल। 4 साल में कितनी हो रही है, ये 4 हमें लिख लेना है, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज़ को फॉलो कर लेना है, ठीक है। आपने अपनी स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होने वाले, अब बिल्कुल आप करते रहोगे और आपका क्वेश्चन सही बनता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना था, 8 था, बिल्कुल 8 में कितनी हो रही थी, 8 में हो रही थी 16,400, 16,400 हो रही थी। अब डिफरेंट कितने का आ रहा है, डिफरेंट इसमें 8 में 4 का डेफिनेटली 4 बचेगा। अब इन रेट का इन दोनों का डिफरेंट करोगे तो कितना आ रहा है, अब 13 में 6 करोगे तो कितना होगा 14, यानी कि ये फिर इधर इसमें डायरेक्ट ये कर दोगे, इसमें से 3 16 में से 13 करोगे तो डेफिनेटली आपको मिलने वाला है 3, ठीक है, मिल जाएगा। 16 में से 13 को मैच करोगे तो डेफिनेटली 3 मिलने वाला है। अब 400 में से 200 का आप करोगे तो डेफिनेटली आपको 200 मिलने वाला है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, अलग अलग तरीका होता है हर किसी का, ये माइनस भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कितनी हो गई, ये अपने आप में स्वयं में कितनी हो गई, 3200 हो गई, बिल्कुल हो गई। अब आपने ये तो आपका मिश्रण निकल आया, बिल्कुल आपने निकाल लिया, ठीक है, बिल्कुल निकल आया। अब किस में से आपने माइनस करना है, आपने इसमें से माइनस करना है, बिल्कुल इसको माइनस करना पड़ेगा, जैसा कि मैं आपको बताते आ रहा हूँ। जब आप इसमें से माइनस करोगे इसको तो कितना आपको मिलने वाला है, बिल्कुल इसको माइनस कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर लेंगे इसको। अब 2 जीरो को जीरो यहाँ पे लिख लोगे आप, बिल्कुल सिंपल है। 13 ऊपर के गायब कर दोगे तो कितना मिलेगा, 10,000 बचेगा आपका, बिल्कुल बिल्कुल 10,000 आपको बचने वाला है, बिल्कुल बचने वाला है। अब आगे इसको क्वेश्चन को पढ़ लेना है। यहाँ तक आपका क्या निकल आया,
उसी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहाँ तक आपका बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आगे उसी धनराशि पे 10% ब्याज की दर से 3/1/5 साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब यहाँ तक निकल आया, अब आगे ज्ञात करते हैं। इसका ज्ञात करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर का मिटा दूँ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर का मिटा देते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, अब हम ऊपर का मिटा देते हैं, आप अपने कॉपी पे लिख लो। ठीक है बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक हम निकल आया। अब हमने क्या करना है, 10,000 लिखना है। ये SI के बराबर होगा हमारा, जो कि ठीक है मिश्रधन। ठीक है, हो गया 10,000 हो गया। 100 में हमेशा 100 आपको लिखना निकला है। रेट कितना दे रहा है इसमें, 10% दे रहा है। ठीक है, लिख दो। इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको ठीक है, मैं ये भी चीज़ आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से इसको मिटा लेते हैं। बिल्कुल, इसका भी आज सॉल्व करके ही मानेंगे, आपको सिखा के ही मानेंगे, बहुत आ रहा है बीच बीच में। बिल्कुल, आपने क्या करना है, मैं आपको समझाता हूँ आपने क्या करना है। ठीक है, ये जो 5 दिया होता है, इसमें इसकी गुणा करो एक बार। 5 दिया 15, अब एक कितना बच रहा है 16। ऊपर क्या लिखोगे आप, 16। आपकी वैल्यू कुछ और आए, इस तरीके से आप करना। बिल्कुल, ये बहुत आ रहा है, इससे हमें निपटने के लिए बिल्कुल हमें ये चीज़ कदम उठाना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होगे। 5 दिया 15, एक कितना बचा, ये 4 होते तो 20 यानी 21 हो जाता। जिस तरीके की वैल्यू उस तरीके की फॉलो हो रहा है, आप अपने हिसाब से कर लेना। फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है, बता दिया, बिल्कुल आप लिख लोगे। ठीक है, सॉल्व करें। बिल्कुल, ये 5 से 2 बार में डेफिनेटली कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, हाँ जी कट जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो डेफिनेटली आप काट दोगे। बिल्कुल बचेंगे क्या, 2 जीरो, क्योंकि 10,000 में 4 जीरो डेफिनेटली लगते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जब आप 16 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, कितना होगा, यानी कि 16 दूनी 32 होगा। ठीक है, 32 होगा। लेकिन 32 से कोई ऑप्शन शुरू नहीं हो रहा है, तो अपनी तरफ से आप 2 ऑप्शन लगा देना। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, और बिल्कुल 100% ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा ये ऑप्शन। इस तरीके से आप कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। पहले ऊपर का मिश्रधन निकाल लेना है आपको। बिल्कुल, ये मिश्रधन निकाल लेना है। फिर आपका बिल्कुल है करके यहाँ तक दिया गया होगा, ऑप्शन में लैंग्वेज दी गई हो, अपने आप हिसाब से देख लेना, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा कॉमन सेंस आपको लगाना पड़ेगा। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं आपको बिल्कुल तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको मैक्सिमम मेहनत करूँगा जितनी मैं आपको आसान से आसान तरीके से बता सकूँ। लेकिन आपकी भी मेहनत होगी साथ साथ मेरे। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ आप लिख भी नहीं रहे हो और सुन भी नहीं रहे हो अच्छे से, ऐसा नहीं होता। आपने मेरी चीज़ सारी फॉलो करनी है, और जब आप सीखना चाहते हो, जिस तरीके से मैं बोलूँ उस तरीके से सब चीज़ आपने फॉलो करनी है। सब कुछ लिखना है आपने और समझना है बहुत आराम से। आपको नहीं आया तो आप बिल्कुल आप मुझसे बोल सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। बस आपको धैर्य रखना होगा और सब कुछ ध्यान से सुनना होगा और सब कुछ नोट करना पड़ेगा। उसी तरीके से ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि उस तरीके से ज़्यादा आसान आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, हर जगह सर्च कर लेना, वह लंबे चौड़े क्वेश्चन आपको करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे। आप बिल्कुल ये इस तरीके से करा देंगे, ये 46 लिख देंगे। बिल्कुल मैंने देखा है, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं नहीं समझ पाया, लेकिन ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। जो मैंने सीखा है वो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपने क्या लिख लेना है, ये आपने उसी तरीके से लिख देना है। बहुत आसान तरीके, आदत भी पड़ गई होगी आपकी, ये 2 साल में हो रहा है अपने आप में। क्वेश्चन में भी आप देख पा रहे होगे, बिल्कुल देख पा रहे हो। 2 वर्ष में साधन अपने हो जाता है, एक निश्चित वर्ग के 2 वर्ष में हो जाता है, और उसी में 2.5 वर्ष में 4725 हो जाती है। तो प्रत्येक वर्ष दर ज्ञात करें, इसमें भी ज्ञात करना बोला है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ज्ञात करते हैं, बिल्कुल ज्ञात करते हैं। अब ये 2.5 वर्ष में कितना हो जाता है, अब 2.5 वर्ष में कितना हो रहा है, ये 4725 हो रहा है। ऑप्शन में भी आप चेक कर सकते हो, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 को हम कैसे लिखेंगे, 2/5 ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब डिफरेंट कितने का आ रहा है, मैं साइड में लिख दूँ, आप समझ जाओगे। ठीक है, 0/5 आ रहा होगा, बिल्कुल 2 गायब कर दोगे, 0/5। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 47। ऊपर कितना रह जाएगा, 5, उधर 5 रह जाएगा, उधर आप 10 रह जाएगा।
ठीक है। 105 का आ रहा है, बिल्कुल 105 का आ रहा है। ठीक है। ओके, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आपने इसकी इसमें गुणा कर देनी है। इसमें आपका इसकी गुणा करोगे आप, बिल्कुल करनी पड़ेगी आपको। तो कितना हो जाएगा ये अपने आप में, ये 4 है, डबल करोगे तो 205 हो जाएगा। फिर 205 को अब 205 200 105 और 105 210। अब आप 210 में इसकी गुणा करोगे, 2 में 210 में इसकी गुणा करोगे तो डेफिनेटली 420 आने वाला है, जो कि खुद में अपने आप में वैल्यू हो जाएगी 420। ठीक है, मिश्रण आपका निकल चुका है, बिल्कुल राशि आपकी निकल चुकी है। ये चीज़ आपकी निकल चुकी है, बिल्कुल आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, इसमें से माइनस करने के बाद 4200 डेफिनेटली बचेगा। जब आप ये 200 420 माइनस करोगे तो डेफिनेटली बचने वाला है आपका 4200, जो कि कितना हो गया, प्रिंसिपल के बराबर 4200 हो गया। 4200 हो गया, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व कर देना है बहुत आसानी से। मैं इसको मिटा दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं इसको मिटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया बिल्कुल। 4200 निकल आ चुका है और 420 निकल के आ चुका है। बिल्कुल 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 आ चुका है। जल्दी से फटाक से निकलेंगे। प्रिंसिपल कितना आपने अपनी कॉपी पे लिख लिया होगा, अगर आप सीरियस होकर पढ़ रहे होगे तो। ठीक है, कितना निकला था हमारा 4200। और वो रेट कितना था हमारा, रेट कितना था, रेट हमारा था, सॉरी ये रेट था, बिल्कुल बिल्कुल प्रिंसिपल हमारा 420 था और वो था हमारा 420। ये बिल्कुल इतना ही था। बिल्कुल इसको सॉल्व कर लेंगे बहुत आसानी से। ऊपर कितना लिख लेंगे 420, नीचे कितने लिखेंगे बटे में रेट को, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और 100 से डेफिनेटली मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। काट दो बिल्कुल उसको, जैसे जैसे जो कटे वैसे वैसे आप काट सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 420 से 420 डेफिनेटली कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 4200 था, 1 0 से 1 0 कट गया और 0 से वो 420 से 420 डेफिनेटली कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 10 बचा। 5 से 2 बार में, मतलब 2 से 5 बार में बहुत आसानी से इसको काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो, बिल्कुल काट सकते हो। ठीक है, कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में दिख रहा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल इसका पहले निश्चित 2 साल में इसकी निकाल लेनी है, कितनी भी वैल्यू आ रही है, जो ब्याज निकला है मतलब मिश्रण इसका निकाल लेना है। ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करना है, फिर इसको ज्ञात करना है लास्ट में, जो कि मैंने लास्ट में यहाँ पे ज्ञात कर दिया है। इसको ज्ञात करना ही बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गया, बिल्कुल। तो क्वेश्चन मेरे हो चुके हैं, मैं अगली वीडियो में डेफिनेटली लेके आने वाला हूँ 20 क्वेश्चन। अगली वीडियो में 20 क्वेश्चन आपको और मिलने वाले हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ हम सॉल्व करके आपको बताते रहेंगे। बट आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी हमारी, आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं ना ऐसे ही आपको और अच्छी वीडियो आपको लाते रहूँगा। मेरा आपसे वादा है, मैं एक स्टूडेंट हूँ, आप स्टूडेंट से एक बार समझ के देखो, बिल्कुल आपको समझ में आने वाला है। कुछ भी ऐसा नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आए, आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, क्योंकि मैं सारी फीलिंग्स को समझते हुए आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी आपको बता जाऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से बताता हूँ, एक एक चीज़ डिटेल्स में बताता हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी यहाँ पे बता के गड़बड़ सड़बड़, मेरा ये मानना नहीं है। बिल्कुल, मैं वीडियो को बंद करता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।